जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 24 अगस्त का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ है यूपी कांस्टेबल का। और इसमें हम लोग जो है इसकी व्याख्यान देखेंगे। इसमें हम देखने वाले क्या क्या है, हम आज जीके जीएस के पोर्शन को देखेंगे और हिंदी के पोर्शन देखेंगे। मैथ का क्लास आपको डेली अब जो मिलता रहेगा अलग से, क्योंकि मैथ के क्लास में हम लोग को पूरा डिटेल बताना पड़ता है, इसलिए उसका उसमें समय लग जाता है। क्योंकि आपको जो ये जीके जीएस और हिंदी का पोर्शन है, ये एक बार देख करके आप ससरी नजर से ये पता लगा सकते हैं कि जो क्वेश्चन उठ रहा है वो कहाँ से उठ रहा है। क्योंकि मैथ अगर आप तैयार करना चाहेंगे तो मैथ तैयार नहीं हो पाएगा, लेकिन जीके जीएस और हिंदी का पोर्शन तो एक बार देख के पता कर सकते हैं कि मतलब चीजें कहाँ से उठ रही हैं। बस इस उद्देश्य को लेकर के हम जो है पहले जीके जीएस और हिंदी का पोर्शन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। और देखिएगा कुछ बदलाव तो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। जो आप 23 अगस्त को हुआ, 24 को हुआ, 25 को हुआ, इनमें अभी कोई बदलाव ज़्यादा देखने को नहीं मिला। केवल एक टॉपिक से इस बार कुछ और प्रश्न पूछ रहा है, तो अगले अगले शिफ्ट में उसी टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन पूछ दे रहा है। कहने का मतलब यह है कि टॉपिक सेम हो रहा है, बस उसमें क्वेश्चन थोड़ा दूसरा कुछ बदल के पूछ दे रहा है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो हिंदी का जो पोर्शन है उसको बेहतरीन तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे से किताबें मैंने देखा, उस किताब में हूबहू जो ये किताब आपके सामने अगर रख दिया जाए तो ऑप्शन सारे जो है प्रश्न और ऑप्शन सब मिलजुल रहे हैं, ठीक है। एक यूनिवर्सल का जो है किताब आता है, उसमें आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। मैंने बहुत सारे पृष्ठ भी नोट किया है। मैं पृष्ठ भी बता सकता हूँ किन किन पृष्ठों से कैसा कैसा कौन कौन से प्रश्न जो मिले हैं, ये सब आप देख सकते हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा कि उस किताब को एक बार देख करके आप उसमें से जो उसमें जो जो अभ्यास प्रश्न दिए गए, एक बार अभ्यास प्रश्न को आप जरूर देख लीजिए। क्योंकि उसी से मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी के पे जो है उससे हूबहू वही से उसमें लिखे हुए आ रहे हैं। तो हो सकता है कि चांस बनता है कि आगे वाले प्रश्न में जो आगे आने वाले जो भी शिफ्ट है उस शिफ्टों में आपको क्वेश्चन देख मिले और कुछ आप प्लस कर पाए उस चीज से, ठीक है। चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो है 24 अगस्त का जो है सेकेंड शिफ्ट का हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलेगा, ध्यान दीजिए, चलेगा। तो पहला क्वेश्चन जो हिंदी का स्टार्ट हो रहा है वो आपका पैराग्राफ से। मैं पैराग्राफ एक बार पढ़ दे रहा हूं ताकि आपको प्रश्न को हल करने में थोड़ा सा सुविधा हो। देखिएगा, जीवन के फैसले मनुष्य को स्वयं करने होते हैं और इसलिए आदमी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो इसमें देखिए जो जोर दे रहा है वो आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जा रहा है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक जो है उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। आपको पैराग्राफ एक बार दिखा दे रहा हूं, पैराग्राफ दिख रहा होगा आपको। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता, आपको स्वयं करना पड़ेगा। इसका मतलब हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुनते हैं और बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक माने, और पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा। हम जैसा करेंगे वैसा हमारा विकास होगा, ठीक है। अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना चाहिए। जो हमारा विचार है और जो हमारा जो निर्णय है वो हमें बनाए रखना चाहिए उसको। और जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊंचा नहीं हो सकता। उसकी सोच अगर नीची है तो कभी ऊपर नहीं उठ सकता। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को न देखेंगे कि यह रास्ता कहां ले जाता है। अपने व्यवहार को मृदुल बनाए रखो, कठोरता, उड़नता और अकड़पन कतई न हो। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। मतलब व्यवहार में कोमल रहो और अपने जो उद्देश्य उसको उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उच्चाशय दोनों बनो, अपने मन को कभी मरा हुआ न रखो। ये दिया गया आपका पैराग्राफ। अब क्वेश्चन चलते हैं, देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सूक्ति है। सूक्ति का मतलब ऐसी पंक्तियां, ऐसे वर्डों का समूह जिसमें कुछ उद्देश्य छुपा हो, जो बहुत सारे बातों को एक में कह दे रहा हो, एक बार में कह दे रहा है, वही आपका सूक्ति होती है। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। सारी लाइन आपको देखने को मिलती है उसमें। आगे चलते हैं, आगे पहले पूरा विकल्प देख लो। तो आगे दिया गया है कि जीवन के फैसले मनुष्य को स्वयं करने होते हैं। अपने व्यवहार को मृदुल बनाए रखो, नम्र और उच्चाशय बनो। इसमें सूक्ति ढूंढना है, तो उसमें सूक्ति आपका कौन रहेगा,
सूत्री नंबर आपका देखिएगा, जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। इसका विकल्प नंबर मतलब पहला ही सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, चलेगा। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है? कोमल, किस शब्द का अर्थ कोमल है? ठीक, अभी ऊपर है कोमल मतलब नरम, मतलब मुलायम। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन कृतक, दूसरा निश्चित, तीसरा उदंड, चौथा मृदुल। तो क्या हो जाएगा? मृदुल। सही ऑप्शन मृदुल, मतलब विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न दिया गया है, सॉरी चलेगा, अगला प्रश्न दिया गया, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? मतलब किसके बारे में जोर दिया जा रहा है, किस वर्ड के बारे में? हमारा पतन, आत्मनिर्भरता, हमारी रक्षा, फैसले करो। इसका मतलब क्या है? आत्मनिर्भरता, अपना काम स्वयं करो, मतलब आत्मनिर्भर बनो। इसका मतलब विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? अगर आप अपने जीवन के फैसले लेने में आप कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? देख दिया है, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा विकल्प नंबर बी, अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखें। आपका जो विचार है, जो निर्णय उसको बनाए रखें, तब आप जो है अपने जीवन के फैसले खुद ले सकेंगे। ठीक है, आगे चलते, व्यवहार की मृदुलता, व्यवहार की मृदुलता का मतलब क्या दिया है? पतन होने से बचाती है, कठोर बनाती है, नम्र और उच्चासय बनाती है, मन को मरने नहीं देती है। तो बताइए व्यवहार में जो मृदुलता है, नरमपन, वो क्या करेगी? आपको नम्र बनाएगी और उच्चासय बनाती है। इसका विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, कबीर की उल्टी बासियों में कौन सा रस प्रमुख है? कबीर की उल्टी बासियों में कौन सा रस प्रमुख है? पहला शांत रस, दूसरा विभत्स रस, तीसरा अद्भुत, चौथा करुण रस। इसका सही जवाब का विकल्प नंबर सी, अद्भुत रस। ठीक है, आते हैं और इसमें निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। कौन सा लोकोक्ति सही है? ठीक है, देखिए, न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। ये लोकोक्ति आप सुने होंगे कई बार। ठीक है, आगे न 10 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। कहां सुने हम लोकोक्ति? न 9 किलो तेल होगा, न राधा नाचेगी। न 9 मन पानी होगा, न राधा नाचेगी। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। तो विकल्प नंबर आपका 26 का ऐसे है। ठीक है, आगे चलते हैं, 27 का देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? समरूपी का मतलब ये हो जाएगा कि देखने में तो समरूप लगेंगे, लेकिन उनका अर्थ क्या होगा? भिन्न होगा। समरूपी भिन्नार्थक मतलब रूप में सेम होंगे परंतु अर्थ अलग होगा। अभिनय, नाटक समरूपी को दिख ही नहीं रहे हैं। अवधि, अवधि दिख रहे हैं, अवधि अवधि दोनों रूप क्या है? सेम, परंतु इनका अर्थ अलग अलग है। एक अवधि का मतलब समय होता है, एक अवधि का मतलब भाषा होता है। अवधि भाषा होती है, चलेगा, क्लियर हुआ? तो विकल्प नंबर का भी सही हो जाएगा 27 का। 28 चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल, इसका मतलब चरण के समान कमल। तो जब जहां पे तुलना या किसी की विशेषता बताई जाती है वहां पे कौन समास होता है आपका? कर्मधारय समास। तो विकल्प नंबर देखिए, तत्पुरुष कर्मधारय, विकल्प नंबर बी आपका क्या है? सही कर्मधारय। किसी की विशेषता बताई जा रही है तो वहां पे भी आपका कर्मधारय समास होगा। ठीक है, जहां किसी की तुलना की जा रही है वहां पे भी कर्मधारय समास होगा। तत्पुरुष में कारक चिन्ह चाहिए, का, के, की, राजमाता, राजा की माता। ठीक है, आगे चलते हैं, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर आते हैं, देखिए 29, सॉरी 29 क्रम का देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या कर रहा है? कह रहा है सरोज शब्द का, आप सब जानते हैं सरोज, सभी जानते हैं। सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द सुनिए, सॉरी चुनिए या चयन कीजिए। अरविंद पहला विकल्प, दूसरा गुलाब, तीसरा कुमुद, चौथा शिरीष। इसका जवाब हो जाएगा अरविंद। सरोज कमल का पर्यायवाची है, कमल अरविंद का है, इसका मतलब अरविंद सही हो जाएगा। ठीक है, गुलाब नहीं होगा। ठीक है, चलेगा, विकल्प नंबर आपका कौन से हो जाएगा? पहला से हो जाएगा। आगे चलते हैं, स्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता, कामा के भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है? ढोल के भीतर पोल, दुविधा में दोनों
गए माया मिल राम, ढाक के 3 पात और तख्त या तख्ता। इसका सही जवाब आपका विकल्प नंबर बी, दुविधा में दोनों गए माया मिली राम, सही है, विकल्प नंबर बी सही है। सही अर्थ वाला शब्द सुनिए, देख दिया गया है सर, उधर दिया गया वार और भला आदमी, आकार आकृति। इसका सही देखिए आकार और आकृति बता दे रहा हूं, आकार और आकृति। देखिए आकार मतलब होता है खान और आकृति मतलब होता है आपका आकार मतलब सॉरी प्रश्न में गलत पढ़ दिया, सुनेगा सही अर्थ वाला। एक में दिया गया आकर, क्या दिया है आकर, एक दिया आकार, यही सही है क्योंकि देखने में सही है। आकर मतलब होता है खान और आकार मतलब होता है आकृति, सही है। खान मतलब आकार मतलब हो जाएगा खान, आकार मतलब हो जाएगा आकृति। विकल्प नंबर आपका जो है सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी आपका क्या सही हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। मनोबल कौन सा पूछ रहा है आपसे, मनोबल में कौन सी संधि है? विसर्ग, दीर्घ, स्वर, व्यंजन, मनः धन बल, क्योंकि विसर्ग ओ में चेंज हो जाता है आपका, पढ़े हुए विसर्ग संधि में आप, तो मनः धन बल मतलब मनोबल, इसका मतलब विसर्ग संधि हो जाएगा। विकल्प नंबर 32 का ए सही है। आगे चलते हैं, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अनुचित है? पहला, देश पर निकाला, पढ़ने में सही लग रहा है, देश पर निकाला, आगे पढ़ लीजिए। वन में वास, सही है लगभग। जल की धारा, सही लगभग। चंद्र का प्रकाश, सही है। देश पर निकाला, जबकि वहां होना क्या चाहिए, देश से निकाला, ठीक है, देश से निकाला। आगे चलते हैं हम लोग, चलेगा। एक मिनट चलेगा। कहाँ गया? चलिए दिया गया आपका अगला प्रश्न दिया है, हिंदी में मूल वर्णों की संख्या, मूल मतलब कुल वर्णों की संख्या, आप सभी लोग जानते हैं 52। मूल वर्णों की संख्या हिंदी में कितनी है? 52, सभी लोग पता है। तो विकल्प नंबर आपका हो जाएगा डी वाला 34 का। आगे दिया गया घ का उच्चारण स्थान, घड़ी घ का उच्चारण स्थान आपको पता, मैंने बताया था क ख ग घ ङ, फिर यहाँ पे जो आपका च आता है, फिर ट आता है, आता है, तो मैंने बताया था के टी एम डी ओ, बताया था के टी एम डी ओ मतलब कंठ से बोला जाएगा, क्या बोला कंठ से। ये वाला जो क ख ग घ तो वाला कंठ बोला जाएगा, ये वाला आपका जो है तालु से बोला जाएगा, ये वाला मूर्धास, ट वाला मूर्धास बोला जाता है, ये आपका दंत से हो जाएगा, ये आपका वो लास्ट में ओठ से, प वाला वर्ड ओठ से बोले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा आपका पूछ रहा था, ये कौन सा वर्ड जो है घ का उच्चारण स्थान, तो घ कहाँ बोला जाता है आपका कंठ से, क्या बोला था कंठ से। इसका सही जवाब विकल्प नंबर सी हो जाएगा। घुड़दौड़, घुड़दौड़ मतलब घुड़दौड़ में कौन सा समास, घुड़दौड़ मतलब घोड़े की दौड़, का के की सा से सी आगे आपका तत्पुरुष समास होगा, मतलब जहां पे कारक चिन्ह आएगा तत्पुरुष समास होगा। इसका मतलब यहाँ तत्पुरुष समास कौन है? विकल्प नंबर आपका देखिए लास्ट दे दिया गया तत्पुरुष समास, विकल्प नंबर डी सही है। चलते हैं आगे। अंधायुग काफी फेमस रचना है, अंधायुग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, नरेंद्र शर्मा, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल। इसका सही जवाब का धर्मवीर भारती, मतलब अंधायुग जो है किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की। विकल्प नंबर पहला हो जाएगा सही 37 का। आगे चलते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ये भी आसान है। आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा, मूर्खता स्त्रीलिंग है, इसलिए इसकी जो आपके लास्ट में गा गेगी है वो भी स्त्रीलिंग होना चाहिए, गी मतलब तो वो गा है, इसलिए ये आपका मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मूर्खता होगा नहीं, मूर्खता होगी, ये हो सकता है। तो पहले बार जिसमें गा काट दीजिए लास्ट में, क्योंकि वर्ड एक मतलब जो वाक्य एक लिखे बस थोड़ा सा गलत से लिखे गए हैं। तो जिसमें गा काट दीजिए, गा देखिए आपके बी वाले में है, डी वाले में गा, एक होंगे दे ले हटा दीजिए,
गा वाला एक मिल गया आपका पहले में, बी में, दोनों में से हटाइए आपका आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगा, तो गलत हो जाएगा। आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा, ये भी गलत होगा। आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगी, ये सही है। बी का नंबर इसका सी आपका सही रहेगा, ठीक है, चलेगा। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका बी का नंबर आपका सी सही है। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। ठ, अभी बताया ठ का उच्चारण बता दो, KTM आएगा, क च ट, ट में आएगा तो मूर्धा बनेगा आपका, तो मतलब आपका हो जाएगा मूर्धन्य। लास्ट में आपका विकल्प नंबर डी से होगा। ठ का जो उच्चारण स्थान है ये आपका, या पूछा ठ ध्वनि है, ये आपका मूर्धन्य है। लास्ट विकल्प नंबर डी से हो जाएगा, सही है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है? चलेगा, मेघ वारिधि, वारिधर सही है, मेघ वारिधर सही है। सरस्वती वागीश, ये भी सही है, वागीश मतलब सरस्वती होते हैं। समुद्र आदित्य, ये गलत है, क्योंकि समुद्र अलग चीज है, आदित्य मतलब सूर्य, ये अलग चीज है, ये आपका गलत, ये गलत सही नहीं है। तो विकल्प नंबर आपका जो है सी सही नहीं है। सोरठा आपको पता होगा, पर दोहा जान लीजिए, है ना। मतलब इसके प्रथम और तीसरे, मतलब पहले और तीसरे में 13 मात्रा, मतलब पहले और तीसरे में 13 मात्रा होती है, और दूसरे और चौथे में आपके 11 मात्रा होती है। इसका उल्टा करेंगे तो आपको मिलेगा सोरठा। क्या मिलेगा आपको? सोरठा मिलेगा, सोरठा। इसका उल्टा करेंगे सोरठा मिलेगा, मतलब कि जो पहले और तीसरे में कितनी कितनी मात्रा? 11 मात्रा हो जाएगी, और दूसरे और चौथे में क्या रहेगा? 13 मात्रा। तो आप विषम चरण मतलब पहला तीसरा, विषम चरण मतलब पहला तीसरा, वो पूछ रहा है सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्रा होती है? विषम मतलब पहला तीसरा, दोहा में पहला तीसरा में 13 मात्रा होता है। इसका उल्टा करेंगे तब जाके मिलेगा, तो 11 मात्रा हो जाएगी। इसका मतलब विकल्प नंबर आपका डी से हो जाएगा, 11 मात्रा, सही है। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते आपको दिया गया है, के लिए किस कारक का चिन्ह? सबको पता है, अपादान से होता है कर्म, है ना, को होता है असंप्रदान के लिए, इसका विकल्प नंबर सी से हो जाएगा। आगे चलते हैं, इंद्रिय का विशेषण शब्द है, इंद्रिय का विशेषण ऐन्द्रिय, क्या होता है? ऐन्द्रिय, ऐन्द्रिय, इंद्रिय का विशेषण होता है ऐन्द्रिय, इसका विकल्प नंबर आपका सही हो जाएगा पहला ही, 44 का ए सही हो जाएगा, ठीक है, इंद्रिय का ऐन्द्रिय हो जाएगा। आगे चलते हैं, अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप शुरुआत में देखिए आपका अव्यय पद आ गया, आया अव्यय, जब जिसका पहला पद अव्यय होता है या पहला पद प्रधान होता है, क्या होता है? अव्ययी भाव समास। तो विकल्प नंबर आपका सही हो जाएगा, आपका पहला ही सही, विकल्प नंबर 1, 45 ए सही, अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो समास आप पढ़ते रहिए आप लोग। आगे देखिए, लोकायतन, आप लोग भरोसा नहीं करेंगे, जितनी रचनाएं हैं हम ऑफलाइन में सब बच्चों को बताए थे, लगभग सारे बच्चे रिसीव करके आए हैं, ठीक है। मतलब जो रचना है, पुरस्कार है, मैंने बस जिस दिन पेपर हुआ था उससे एक दिन पहले क्लास में लिया था ऑफलाइन में, ठीक है। ये सब अब देखिए लोकायतन पूछा है, ये जबकि 2 दिन लगातार मैंने इस बच्चों को बताया कि इसको याद कर जरूर आएगा, देखिए आया है लोकायतन। तो लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? इसका सही जवाब आपका सुमित्रानंद पंत जी को, ठीक है, सुमित्रानंद पंत जी को पुरस्कृत किया गया था लोकायतन के लिए। विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एक मिनट, चलेगा, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चलेगा, विकल्प आपका पहला दिया आभार, दूसरा दिया है दया, तीसरा दिया गया माया, चौथा दिया आपका दिया गया है भाषा। तब आपको पहले भाषा पता है, स्त्रीलिंग है, माया भी स्त्रीलिंग, और दया आती है, आता है, दया आता है, वो वाला दया का सीआईडी वाला नहीं, ये दया किसी के ऊपर जो रहम दिखाया तो वो वाली दया है, तो ये दया आती है, दया आता नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ये भी स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग आपका आभार हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, पुल्लिंग आपका आभार हो जाएगा, ठीक है।
बी का ऑप्शन पहला सही है। और दिया गया है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका दिया गया 48। ठीक है, दिया गया आपका पशु दिख रहा आपको, पांसु और पर्ण। देखिए ये पशु तो आप जानते हैं जानवर, पहले होगा जानवर, मान लो 500 का अर्थ नहीं पता है, मुझे भी जानकारी 500 का, लेकिन ये जानवर को पता है, पशु मतलब जानवर होता है। आई पर्ण तो होता है मूल्य, पैसा रुपया, पता है पर्ण, आप इतिहास पढ़ोगे पढ़, ये होता है मूल्य या पैसा। अब बीच में देखिए पहले जानवर लास्ट में मूल्य, किस में दिया गया है? जानवर मूल्य, ये मिल गया आपका विकल्प नंबर डी में, विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 500 को क्या निकला? रेत। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अ उपसर्ग से बना शब्द है, अ उपसर्ग से बना शब्द है। आपका दिया अध्यापका, अगला दिया गया आपका अवगत, अगला आपका दिया गया अनहित, अगला आपका दिया गया अथाह। तो पहले कैसे पता करेंगे कि इससे उपसर्ग है? आ को निकाल दीजिए, उसके बाद क्या बन रहा है? अध्यापका, ये क्या होता है? नहीं बना वर्ड, मतलब इसमें अ उपसर्ग नहीं है। अवगत, आ निकाल दीजिए, वगत, वगत कोई वर्ड है सुने आप? ये भी इसका मतलब नहीं है। आ हटा दीजिए, नहित, नहित ये क्या होता है? ये भी वर्ड नहीं है। आ हटा देंगे, था, था, अथा, इसमें है ना आड़ा था मतलब जिसका अंदाजा लगा सकते हैं, अथा जिसके गहराई का पता नहीं लगा सकते उसे अथा बोलते हैं, और जिसके पता लगा सकते था बोलते हैं। ठीक है, अर्थात था, अथा में इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ, ऐसे छाटेंगे, जिसको करा उसको निकाल दीजिए आप। देखिए वर्ड बन गया तो उसमें लगा हुआ है, इसका विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, दिया गया है अमीय का पर्यायवाची शब्द है। अमीय, अमीय देखिए, अमीय मतलब होता है स्वरूप, पता आपको, सुधा, जिसे हम लोग अमृत बोलते हैं अमीय। इसमें आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? पहला आपका पवन दिया गया है, दूसरा आपका दिया गया है संयोग, तीसरा दिया गया मनोहर, आपका दिया गया नमस्कार। आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसमें जो है किसमें स्वर संधि है? ठीक है, देखिए संयोग में क्या है? सम धन योग, पढ़ोगे आप, सम धन योग, मनोहर मना धन हर, नमस्कार नमा धन का, इसका मतलब बन गया पवन, पो धन अन, पो धन अन, आदि संधि हो जाएगा। अगर यहाँ पे पावन होता, क्या होता? पावन, तो यहाँ प धन अन होता। ठीक है, क्लियर हुआ? चलेगा, तो पहले वाले आपका क्या सही था। आगे चलते हैं, अगला दिया गया गीदड़, गीदड़ का स्त्रीलिंग, तो गीदड़ का स्त्रीलिंग गीदड़ी होता, गीदड़ी, गीदड़ी, गीदड़ी। विकल्प नंबर कौन सा मैच करा? विकल्प नंबर आपका डी वाला मैच करा, विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या बोलेंगे? चलेगा, जो भी हो रही हो। संदिग्ध भूत, अभी तो हो रही, कहां संदिग्ध रहेगा? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अभी जो हो रही हो लगातार चल रही हो, पूरी नहीं हुई, इसका मतलब जो क्रिया हो रही हो मतलब वो भी चल रही है क्रिया, इसका मतलब पूर्ण नहीं हुआ, तो क्या? अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। क्लियर है क्या आप लोग? अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, इसका मतलब सही हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी। निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में आसन्न भूत है? आसन्न भूत का मतलब होता है कि अभी भी जो क्रिया हुई हो उसे आसन, आसन मतलब सटा हुआ। ठीक है, हो सकता है मैं भी चलूं, संभावना जताई जा रही है। वे दिल्ली चले गए, ऐसा लग रहा है कि अभी गए हुए हैं, दिल्ली चले गए। अभी आप सुने क्या हुआ था? दिल्ली चले गए, इसका मतलब अभी हो रहा है, एक बार सकारात्मक दिख रहा है। आगे चले, मोहित स्कूल पहुंच चुका है, मोहित स्कूल पहुंच चुका, सॉरी मोहित स्कूल पहुंच चुका है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो बताइए क्या है? वे दिल्ली चले गए, ऐसा लग रहा है अभी हुआ है, या मोहित स्कूल पहुंच चुका है। कौन सा आपसे करा कि इसमें कौन सा आसन्न भूत है? तो वे दिल्ली चले गए, जी इसमें आसन्न भूत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिए प्रश्न दिया गया आपका, सॉरी हाँ, निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक, समुच्चय मतलब ऐसा वर्ड जहां पे दो वाक्यों को जोड़ा जाए।
जिसमें देख लीजिए जहां तक हो सके आइएगा, इसमें 2 वाक्य जोड़ा जा रहा है। चिड़िया पेड़ पर है, यहाँ पे 2 वाक्य नहीं जोड़ा जा रहा है। सीता और गीता पढ़ती है और आगे इसका समुच्चय बोधक हो जाएगा आपका। तो समुच्चय बोधक अब कौन आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कितनी बार आप लोगों को बताया गया होगा, बताया गया भी है। ठीक है। तो कंजूसी से धन व्यय करने वाले बोलते हैं कृपण। क्या बोलते हैं? कृपण। ठीक है। आगे चलते हैं, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा जी। आपका जो हिंदी का पोर्शन था समाप्त हुआ, अब हम लोग आते हैं जीके जीएस पर। ठीक है, चलिए चलिए आगे हम लोग चलेगा। देखिएगा, पहला प्रश्न दिया गया है, दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? ठीक, यूनेस्को, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, यूएनडीआर। यूनेस्को जानते हैं, ये सब विश्व धरोहर को शामिल इसमें किया जाता है। डब्ल्यूटीओ जानते हैं आप लोग, व्यापार से। डब्ल्यूएचओ आपका स्वास्थ्य से भी संबंधित है। तो बचा कौन आपका, ये दिशा निर्देश देने काम करता है, आप होगा यूएनडीआर। ठीक है, यूएनडीआर। ठीक है, विकल्प नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, इसका सही जवाब विकल्प नंबर डी है, शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। ठीक है, पुस्तक काफी ठीक ठाक पूछ रहा है, लेवल में पूछ रहा है पुस्तक ना। जो दम हमको लग रहा है इस पेपर में केवल जीके जीएस में ही दम, और तो मैथ, हिंदी और रीजनिंग में कोई दम नहीं है, दम केवल जीके जीएस में इसके है। आप जानते हैं G20 में जी का अर्थ क्या है? सभी जानते हैं, ग्रुप ऑफ 20। तो ग्रुप इसका है, तो विकल्प नंबर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर डी, ग्रुप है। जी का मतलब ग्रुप है, आपका विकल्प नंबर डी से हो जाएगा। चलिए आते हैं 97 पे, प्रश्न नंबर 97 आते हैं। कह रहा क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। पहला विकल्प जीवन संबंधी, दूसरा प्रयोग सिद्ध, तीसरा प्रयोगात्मक, चौथा ऐतिहासिक। इसका सही जवाब का बी है, प्रयोग सिद्ध। ठीक है, बी वाला सही है। आगे चल, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURA योजना संदर्भित करती है, क्या बताती है? शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना, मेट्रो सड़क के विकास के लिए एक मॉडल, शहरी ग्रामीण संरेखण प्रदान करना और ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसका विकल्प नंबर डी सही है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, आगे चलते हैं, विकल्प नंबर डी सही होगा। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन? आप सभी को पता होगा, राजस्थान। विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ है? काफी बार, कितनी बार आप लोगों को बताया गया है, ये आपका बुलंदशहर में। ठीक है, विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं लोग। यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? इसका विकल्प नंबर पहला ही सही है, क्या है? पाउंड स्टर्लिंग, ये सही है। दिया एन जापान की है, डॉलर आपको पता है अमेरिका की आधिकारिक भाषा है, अरे आधा सॉरी आधिकारिक है, और यूरो आप जानते हैं यूरोपीय संघ की है। ठीक है, चलेगा। आगे चलते हैं, हम लोग ग्रीन हाउस गैस क्या है? ठीक है, ग्रीन हाउस गैस क्या है? इसका सही जवाब विकल्प नंबर देखिए आपको दिया गया है, बी सही है। क्या कह रहा है कि गैसों को अवरक्त किरण उत्सर्जित, गैस जो अवरक्त किरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है वो ग्रीन हाउस है। विकल्प नंबर का बी सही है। आगे चलते हैं लोग, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या खाली स्थान है, तो ये आपका है GSTIN। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसका मतलब फुल फॉर्म है। ठीक है, फुल फॉर्म पूछ सकता है इसका। आगे चलते हैं हम लोग,
साइबर सुरक्षा भारत की किस साइबर सुरक्षा भारत पर किस वर्ष शुरू की गई? इसका सही जवाब आपका 2018 19 फरवरी 2018 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बी का नंबर आपका डी सही हो जाएगा। किस दिन अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में किस दिन अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है? याद रखिएगा 21 सितंबर। कितना आपका है? 31 सितंबर। ठीक है, बी का नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं लोग। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी है। ठीक है, बी का नंबर बी सही है, सबको पता है। और निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है? मतलब कौन सी संस्थान जो है सबसे ज्यादा खाद्य उत्पादन करती है भारत में? इसमें विकल्प नंबर आपका सी सही है। कौन सा विकल्प? विकल्प नंबर सी सही क्या है? इंडियन फार्म्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। विकल्प नंबर सी सही है। आगे चलते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? पहला विकल्प 10 अक्टूबर 1993, दूसरा 10 जुलाई 1993, 28 सितंबर 1993। यही सही है, विकल्प नंबर सी इसका भी सही है। 28 सितंबर 1993 को हुआ। ठीक है, कब लागू हुआ? 28 सितंबर 1993। आगे चलते हैं। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की खाली स्थान पहल के साथ बढ़ाया गया। बैंकिंग क्षेत्र का संकट, विमुद्रीकरण, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया। सही जवाब का विकल्प नंबर डी है, डिजिटल इंडिया। कैशलेस मतलब डिजिटल इंडिया मतलब कैश का आप लोग अब तो मोबाइल लेके चल रहे उसमें अपना पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद विज्ञान के नाम से जाना जाता है? महाभारत, चरक संहिता, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति। सही जवाब विकल्प नंबर बी चरक संहिता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? आर्टिकल नंबर 243 में पंचायत की गठन का वर्णन है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही जवाब का है 23 मार्च। मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है? सी नंबर विकल्प सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, सैट SAC कोड में कितने अंक होते हैं? इसमें 6 अंक होते हैं। कितने होता है? 6 अंक होते हैं। ठीक है, विकल्प नंबर आपका डी सही है, 6 अंक होते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? सबको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। विकल्प नंबर सी सही हो जाता है इसका। आगे चलते। भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? 1947 में। कितना आसान क्वेश्चन दिया गया, एक हार्ड दिया, आसान दे दिया गया है। आगे चलते हैं। 1997 में अपनाई गई किस अंतरराष्ट्रीय संघ का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना है? इसका सही जवाब का विकल्प नंबर देखिए पहला सही है, रासायनिक हथियार सम्मेलन। ठीक है, रासायनिक हथियार सम्मेलन का विकल्प ए सही है। आगे जाते हैं। जम्मू और कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया? इसका सही जवाब विकल्प नंबर डी है। ठीक है, कैप्टन बाना सिंह। किसे चुना गया? कैप्टन बाना सिंह। विकल्प नंबर डी सही। आगे चलते हैं। कोशिका में राइबोसोम्स का मुख्य कार्य सबको पता, प्रोटीन संश्लेषण। विकल्प नंबर डी सही है इसका। मैक्रोवन वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में से किसे पाया जाता है? इसका सही जवाब का विकल्प नंबर सी उत्तरी अंडमान में। कहां पाया जाता है? उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका दिया गया आपका NOA, इसका फुल फॉर्म देखिए लिखा भी है। इसका फुल फॉर्म देखिए पहला सही है, का मतलब क्या है? राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन। विकल्प नंबर ए सही इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादन है? आपका असम चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है। अगर क्वालिटी पूछेगा तो आप आएंगे पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग की चाय। 2004 मिला था उसे जीआई टैग। आगे चलते हैं, पहला जीआई टैग मिला उसे। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? आपको पता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? यह है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, इसकी भूमिका है। विकल्प नंबर डी आपका सही है। चलिए आगे चलते हैं।
भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की है? इसका विकल्प नंबर आपका पहला सही है, यूएपीए। ये आपका विकल्प नंबर आपका कौन सही? पहला विकल्प आपका सही है। आगे चलते हो, ज्यामिति के जनक, काफी आसान क्वेश्चन दिया था, यूक्लिड है, विकल्प नंबर डी सही है। आगे चलते हैं, सोशल मीडिया संचार में एनालिस्टिक टूल्स, जो लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं उसमें जब वाईटी स्टूडियो खोलेंगे तो उसमें एक 20 वाले में बीच ऑप्शन में देता है एनालिस्टिक टूल्स, है ना, का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? इसका उसमें देखिए पूरा डाटा दिखाता है, कितने लोग देखे हैं, कितना आपका वॉच टाइम हुआ पूरा। इसमें आपका होता है प्रदर्शन में मापना, ठीक है, प्रदर्शन को मापना, सॉरी। आगे चलते हैं 126 पे, खाली स्थान वह धन जो वैध तरीके से अर्जित किया गया है, मतलब सही तरीके से अर्जित किया गया है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है, जिसके लिए आयकर या अन्य कर भुगतान किया जाता है, क्या कहलाता है? व्हाइट मनी, ब्लैक मनी थोड़ी क्या वैध तरीके से आया, तो इसका आपका सफेद धन, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका बोलते हैं, में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है, मतलब आजाद है? इसका मतलब सही, इसका सही जवाब विकल्प नंबर बी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, विकल्प नंबर बी सही है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य के क्षेत्र के बीच स्थित है? आपको पता है ये आपका मालवा का पठार, विकल्प नंबर 4 सही है, बी मतलब डी वाला सही है। सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है? इसका मतलब देखिए विकल्प नंबर डी सही है, अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण, ये सही, विकल्प नंबर डी सही है। पेनिसिलिन की खोज जानते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई, विकल्प नंबर आपका सी सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत रूस, अभी बैठक हुई बीच में ना, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? तो आपको पता है इनके बीच मजबूती, ठीक है, मतलब देखिएगा रणनीति साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना, विकल्प नंबर आपका ए सही हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपका जो है जीके जीएस का पोर्शन भी समाप्त हो चुका है, ठीक है दोस्तों। आप इस आधार पे अपनी पढ़ाई और बढ़ा दीजिए कि कैसे कैसे चीजें कहाँ से पूछी जा रही हैं, आपको ये बस ये तो पता चला कि मतलब पेपर में कहाँ से चीजें आ रही हैं, और इस आधार पे आप जो अपनी पढ़ाई को थोड़ा उस हिसाब से उस वे में पढ़िए जिससे आपको केवल फायदा हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज